हमारे साथ 5F वर्ल्ड और हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया के चेयरमैन गणेश नटराजन है। गणेश नटराजन बहुत सालों से जेंसार को हेड कर रहे थे, नैस्कॉम का हिस्सा है, रग रग से वाकिफ है कि आईटी कंपनियों का एग्जैक्ट पेन क्या होता है। आई एम श्योर आपने सी विजय कुमार का गणेश जी बयान भी सुना है या फिर पढ़ा है, जहां पर उन्होंने क्लियरली कहा दिसंबर फैक्टर है, फर्लोज आते हैं, बिजनेस पर प्रेशर आता है। लेकिन उनका बयान जिस पर शायद ज्यादा रिएक्शन आया है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड टेलीकॉम और दूसरे प्रोमिनेंट वर्टिकल्स में कम होने लगे हैं। क्या ये बयान सिर्फ एचसीएल टेक के ही कॉन्टेक्स्ट में हम रखें या फिर ये कहानी बाकी कंपनियों की तरफ से भी दोहराई जाएगी? नहीं जी, बिल्कुल, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं कि काफी प्रेशर्स हैं डिमांड पे। एक तो ऑफ कोर्स यूरोप में तो बहुत ही प्रॉब्लम है, ना सिर्फ कॉन्टिनेंटल यूरोप में बट आल्सो यूके, जहां तो डिक्लाइन ही हो रहा है, और अमेरिका में भी अभी इन्फ्लेशन का मामला जारी है। तो मेरे ख्याल से अभी मैं 3 हफ्ते अमेरिका में रह के ही आया हूँ, और मुझे लगता है कि डिमांड स्लो रहेगा, ना सिर्फ एक क्वार्टर के लिए मगर कम से कम जून तक तो डिमांड स्लो रहेगा। तो ये जरूर है कि अगर आप अपनी कोई एम्बिशियस फोरकास्ट की थी तो उसको मॉडरेट करने की जरूरत जरूर होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है कि ज्यादा पेन किस फ्रंट पर आता हुआ दिखाई देगा? एंड मोर इम्पोर्टेंटली गणेश जी, हमें ये समझाइए कि अज्यूमिंग ये प्रेशर आता है एंड इट्स लाइकली टू लास्ट इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, क्या आपको लग रहा है ये FY24 के Q1 में भी स्पिल होता हुआ दिखाई दे सकता है? जो कंसर्न्स यूरोप और अमेरिका से आ रहे हैं, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट कॉल टू टेक। और इस तरह के हेडविंड से रिकवर करने में कितना समय लगता है नॉर्मली भारतीय आईटी इंडस्ट्री को? देखिए, इसमें क्या होता है कि जो बड़े डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट्स हैं जो पोस्टपोन की जा सकती हैं, वो पोस्टपोन होती ही हैं। और मैं अभी भी देख रहा हूँ कि यूके में और यूएस में काफी प्रोजेक्ट्स जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्रोजेक्ट्स थी, जो कुछ हद तक डिस्क्रिशनरी है, उसको 3-6 महीना तक पोस्टपोन करेंगे। और मेरे ख्याल से नॉट सिर्फ Q1 बट Q2 तक, यानी कि सितंबर 2023 तक यू विल हैव टू वेट एंड वॉच। क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो जो मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं, जो 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 रन द बैंक जिसे कहते हैं, वो तो चलते रहेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आउटसोर्स हो चुके हैं और काम चालू है। पर जो नए बिजनेस है, और टिपिकली नए बिजनेस इज अबाउट 20% ऑफ एनी ईयर्स बजट, तो वो 20% में काफी खतरा है क्योंकि पोस्टपोन होते जाएंगे जब तक कि इकोनॉमिक सिचुएशन काफी सुधर न जाए। नटराजन साहब, मैं एग्जैक्टली ये पूछना चाहता हूँ, हिस्टोरिकली जितने भी हमने प्राइस हाइक यूएस में देखे हैं, आई मीन, और उसके बाद जिस तरीके से कंपनी अपने आईटी स्पेंड्स को कम करती हैं या फिर अंडर स्पेंडिंग करती हैं, इस बार इससे पहले हमने, आई मीन, इस रेट हाइक की प्रेशर से पहले, रेट हाइक के आई मीन दौर से पहले हमने कोविड काल भी देखा जहां पे आईटी स्पेंड सुपर एग्रेसिव हो गए थे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आई मीन, जब हमें नेक्स्ट ईयर में जब हम फुल फ्लेज आई मीन देख चुके होंगे, यूएस में रेट हाइक्स देख चुके होंगे, अप्रोक्सीमेटली कितना आईटी स्पेंड्स में आप कट्स देखते हैं? अप्रोक्सीमेटली ऐसे हालात में कर सकती है कंपनियां या फिर अंडर स्पेंडिंग अप्रोक्सीमेटली? जैसे मैंने कहा, आई मीन इफ यू अज्यूम दैट 20% ऑफ आईटी स्पेंडिंग, कोई भी लार्ज कंपनी, जैसे आप एक जेपी मॉर्गन को लीजिए, उनका कम से कम 12 to 14 बिलियन डॉलर्स की आईटी बजट होती है, और उसमें से शायद एक बिलियन और 1.2 बिलियन विल बी डिस्क्रिशनरी। तो उसमें आप अगर मान के चलें कि 40% पोस्टपोन हो जाएंगे, तो ये आप समझ सकते हैं कि अराउंड 8 to 9% कम स्पेंडिंग होगी पूरे आईटी इंडस्ट्री में। और अगर वो होती है तो ऑब्वियसली इट विल हैव सम इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यूज। इसीलिए जैसे आपने एचसीएल की जिक्र किया था या किसी और की, तो जो भी उनका ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट था, उनमें से शायद 2 or 3 परसेंटेज पॉइंट जरूर कम होगा। हालांकि बाय अक्टूबर इफ थिंग्स ग्रेटली इंप्रूव, ये यूक्रेन वॉर बिल्कुल खत्म हो जाती है और इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है वो भी निकल जाती है, तो आई थिंक इट कैन रिवाइव इन अक्टूबर। बट द रियलिटी इज कि काफी स्पेंडिंग, काफी बजट जो बनते हैं वो अप टू सितंबर बनते हैं। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर फॉर द आईटी इंडस्ट्री, इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट ईयर मतलब 23-24। जिस तरह का खर्च नटराजन साहब ये डिजिटल पर हो रहा है, इनफैक्ट उस बयान में उन्होंने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि डिजिटल स्पेंडिंग में ज्यादातर क्लाइंट्स के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है एंड दैट्स बिकम लाइक एन इम्पेरेटिव। उसके बगैर लोगों के का काम नहीं चल रहा है। वो क्या थोड़ा सा इनको सपोर्ट नहीं देगा टू रिमेन अफ्लोट? एंड 8 to 9% तक का ही अगर वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम हो रहा है, बाकी बिजनेस तो चल रहा है। बाकी बिजनेस तो मिशन क्रिटिकल है और उसमें भी काफी डिजिटल है। जैसे आप देखते हैं ना, पूरा मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर जिसे कहते हैं, तो एवरीबडी इज मूविंग
टेक्नोलॉजी टू द क्लाउड, और वो भी डिजिटल है। मोबाइल एक्सटेंशन या मोबिलिटी, अभी नया जो मेटावर्स आ रही है, सब मेटावर्स शायद डिस्क्रिशनरी होगा क्योंकि वो एक नया फॉर्मेट है कि किस तरह से कस्टमर्स को वो की जाए। और मेरे ख्याल से जो दैट्स व्हाई आई सेड नो, मिशन क्रिटिकल जो है वो डिजिटल भी मूव होगा और वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो चलता रहेगा। वहाँ जो डिजिटल के जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज किया था, वो शायद 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर पोस्टपोन हो सकता है, तो यही इम्पैक्ट होगा। बट डिजिटल कोई नई बात नहीं है, अभी तो 5 साल से डिजिटल इज बिकम मेन स्ट्रीम। I agree. तो कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो वो तो डिजिटल इंटरफेस होगा ही। अच्छा, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू गणेश जी, क्योंकि आप एक लिस्टेड कंपनी को हेड करते थे तो आपने वो इन्वेस्टर फेसिंग जवाब भी दिए हैं। इफ यू वर एन इन्वेस्टर इन एनी ऑफ दीज कंपनीज, शायद आपका पैसा भी लगा है, इज इट अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न रिटेल निवेशकों के लिए जो कमेंट्री आ रही है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री अभी इंडियन कंपनीज को अगर देखें, ऑल द टॉप 5, 6, 7 कंपनीज, उनका मॉडल बहुत ही रोबस्ट है। आउटसोर्सिंग उनको काफी कंप्लीट प्रोसेस है। तो ये नहीं होना चाहिए कि 2-3 क्वार्टर्स के जो मंदी होगी उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने। ना, ये अलग बात है कि अगर आप, जैसे आप पहले कह रहे थे कि कुछ स्टॉक्स ओवर वैल्यूड आपको दिखते हों, तो आई थिंक दैट पीपल विल बी वॉचफुल। बट ऐसा कोई माहौल नहीं आया है कि आप आईटी स्टॉक्स को बेचिए। ये जरूर हो सकता है कि इट मे नॉट गो अप वेरी मच मोर, बट आई थिंक इट विल स्टेबलाइज इन नेक्स्ट 6 to 9 months। पैनिक सेलिंग की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जी समझाने के लिए कि एग्जैक्टली इस कमेंट्री का क्या मतलब है और क्या मायने हैं। तो ऑफ कोर्स डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम होने से 8 से 9% के रेवेन्यू पर असर पड़ता है, लेकिन जैसे गणेश जी भी दोहरा रहे थे कि इस समय बिजनेस बाकी चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वैल्यूएशन के तौर पर जो कंसर्न है वो एक शायद बड़ा कारण रह सकता है।